डियर स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो हम एक डिजीज पे पहुंचे थे एस्थेमा पे। ठीक है, तो इट इज ए फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देयर इज नो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। यानी कि एस्थेमा वो बीमारी है, यानी जिसको दमा कहते हैं, ये वो बीमारी है जिसमें ब्रोंकाई में सूजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मोर म्यूकस प्रोडक्शन यानी म्यूकस की मिकदार भी बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड नर्विंग ऑफ एयरवेज, और जो हवा के गुजरने के रास्ते हैं वो तंग हो जाते हैं। उसके बाद एस्थेमा पेशेंट बिकम मोर सेंसिटिव फॉर एलर्जी कॉजिंग फैक्टर, यानी कि ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर जो एलर्जी पैदा करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। काजेज कौन कौन से हैं एस्थेमा के? इनमें एक है डस्ट यानी गर्दो गुबार है, स्मोक है यानी धुआं वगैरह है, परफ्यूम्स हैं, एंड पोलन्स, फूलों के ऊपर जो पोलन्स मौजूद होती हैं वो इस एस्थेमा के काजेज हैं जो इस एस्थेमा की वजूहात बनती हैं। द एयरवेज शोज रिस्पॉन्स इमीडिएटली, यानी कि जब ये पार्टिकल, ये फैक्टर्स उस सांस के अंदर जाते हैं तो एयरवेज जो है ना वो इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एस्थेमा के सिम्टम्स की बात करें तो उनमें ये वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि ये हर शख्स में इस एस्थेमा की जो अलामात हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान तक वो चेंज हैं। ठीक है, उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तंगी हो सकती है, यानी सांस लेने में भी दुश्वारी पैदा हो सकती है। वनीजिंग विसल इन साउंड, यानी कि जब सांस लेते हैं नाक के जरिए तो उनमें से सीटी की आवाज आती है। इसके अलावा कफ एंड चेस्ट टाइटनेस, खांसी भी हो सकती है और सीने में भी तंगी आ सकती है, यानी कि। उसके बाद केमिकल्स लाइक स्मोक, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसा कि धुआं वगैरह, उसके अंदर भी ऐसे केमिकल्स हैं जो यानी कि एयरवेज को तंग करते हैं, नैरो करते हैं, और उनमें से जो गैस यानी कि गैसेस एक्सचेंज है वो बड़ी मुश्किल हो सकती है, यानी सांस लेने में भी तंगी हो सकती है। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, अस्थमा का ट्रीटमेंट, इसके लिए इनहेलर्स यूज किया जाता है। इनहेलर्स नालियों में जितने भी गर्दो गुबार हैं उसको खत्म कर देता है, यानी कि अस्थमा के अंदर वो इनहेलर्स के अंदर अच्छा, हमने स्टडी किया था एस्थेमा। अब उसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं लंग कैंसर। ठीक है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन करते हैं। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन टिश्यूज ऑफ लंग्स, फेफड़ों के टिश्यू में सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिविजन को लंग कैंसर कहते हैं, यानी कि सेल्स बगैर किसी रुकावट के तकसीम होना जारी रखते हैं। सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल, यानी सेल की डिविजन को कोई कंट्रोल करने वाला होता नहीं है तो सेल बार बार तकसीम होना जारी रखते हैं। सेलुलर ग्रोथ इन्वेड अदर टिश्यू, जो सेल्स की तकसीम है वो दूसरे टिश्यूज पर भी हमलावर हो सकती है, यानी दूसरे टिश्यूज को भी डिस्टर्ब करती है, उनके ऊपर कैंसर का यानी कि वजह बनती है या कैंसर का सबब बनती है। काजेज कार्सिनोजेंस हैं, वो कैंसर काज करने वाले केमिकल्स को कार्सिनोजेंस कहते हैं। सिगरेट स्मोक है, यानी सिगरेट का धुआं भी कैंसर की वजह बनता है। आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, ऐसे आयंस, ऐसी रेडिएशंस जो सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं या सेल्स को डिवाइड होने की सलाहियत देती हैं, मीन के उसके अंदर जीन्स वगैरह को खत्म करते हैं, तो सेल्स की जो कंट्रोल करने वाले जीन्स हैं वो सेल्स की डिविजन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड वायरल इन्फेक्शन, कुछ ऐसी वायरसेस हैं जो इन्फेक्शन काज करती हैं जिससे लंग कैंसर हो सकता है या आम कॉमन कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर, यानी स्मोकिंग भी लंग की एक मेन वजह है जो कि फेफड़ों के अंदर, क्योंकि हम धुआं अंदर लेके जाते हैं सांस के जरिए, तो उधर जाके वो कार्सिनोजेन केमिकल्स हैं वो कैंसर का बायस बनते हैं। नॉन स्मोकर्स हैव लेस रिस्क ऑफ लंग कैंसर एज रेशियो ऑफ स्मोकर्स, यानी कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनकी रेशियो लंग कैंसर की बहुत कम है, और उन लोगों की जो स्मोकिंग करते हैं। इसका मकसद ये हुआ कि जो स्मोकर्स हैं उनमें लंग कैंसर की वजह या रिस्क बहुत ज्यादा है बानिस्बत नॉन स्मोकर्स के। सिगरेट स्मोक है 50 कार्सिनोजेनिक केमिकल, यानी सिगरेट के धुएं में 50 केमिकल्स ऐसे हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं। उसके बाद पैसिव स्मोकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इनहेलेशन ऑफ अनदर स्मोक, यानी कि किसी दूसरे का धुआं अपने मुंह के अंदर ले जाना
पैसिव स्मोकिंग है, बर्निंग इट इज मोर डेंजरस देन फिल्टर एंड, यानी कि सिगरेट के दो एंड होते हैं, एक वो एंड जिस पर आग लगी जाती है और दूसरा वो एंड जो कि यानी कि फोम वाला होता है जिससे सांस पीछे की तरफ खींचा जा सकता है। जो आग वाला हिस्सा उसे बर्निंग एंड कहते हैं और जो फोम वाली एंड है उसे हम फिल्टर एंड कहते हैं। तो जो जलने वाली एंड है वो मोर डेंजरस है देन फिल्टर एंड के। उसके बाद WHO has stopped tobacco smoke advertising, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तंबाकू की एडवर्टाइज पर उन्होंने बैन कर दिया था, उनको रोक दिया था, उनको स्टॉप कर दिया था ताकि ये तंबाकू की जो एडवर्टाइज है वो ना हो सके। एलिमिनेशन ऑफ स्मोकिंग इज द मेन गोल ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर, यानी कि स्मोकिंग या तंबाकू को खत्म करना लंग कैंसर के एक मेन मकसद है। अगर हमने इसको खत्म ना किया तो लंग कैंसर मजीद बढ़ते जाएंगे। तो जो मेन गोल है ताकि वो लंग कैंसर से। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमारा टॉपिक चल रहा है, तो हमने पढ़ा है बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग के या धुएं के बुरे असरात हमने पढ़ा है। स्मोकिंग इज हार्मफुल ड्यू टू केमिकल इन कार्स, सिगरेट एंड स्मोक। स्मोकिंग बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो सिगरेट और धुएं में होते हैं, यानी कि उसके बाद सिगरेट स्मोक कंटेन 4000 डिफरेंट केमिकल्स इन विच 50 आर कार्सिनोजेंस एंड मैनी आर पॉइजनस। सिगरेट के धुएं में तकरीबन 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, उनमें से 50 ऐसे हैं जो कैंसर काज करते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं, और बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं। स्मोकिंग इफेक्ट फ्रॉम हेड टू टू, स्मोकिंग सर से लेकर पांव तक इफेक्ट करता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्मोकिंग सिर्फ फेफड़ों पर असर करता है, नहीं, सिगरेट का जो धुआं है वो सर से लेकर पांव तक पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है। स्मोकिंग इज हायर थ्रेट ऑफ मैनी डिजीज, स्मोकिंग बहुत ज्यादा बीमारियों के लिए एक खतरा है, एक थ्रेट है। स्मोकिंग आल्सो कॉज कैंसर इन किडनी, ओरल कैविटी, चेस्ट, लैरिंक्स, ब्रीस्ट, ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। स्मोकिंग बहुत ज्यादा चीजों पे इफेक्ट करता है, कैंसर काज करता है, जैसा कि किडनी यानी गुर्दे हैं, ओरल कैविटी है, चेस्ट है, लैरिंक्स है, ब्रीस्ट है, ब्लैडर एंड पैंक्रियाज है, यानी गुर्दों पे, ओरल कैविटी पे, सीने में, लैरिंक्स में, ब्रीस्ट है, ब्लैडर है और पैंक्रियाज पे इफेक्ट करता है। स्मोकिंग कॉज एयर पैसेजवे विच लीड्स एम्फीसीमा, ये स्मोकिंग एयर पैसेजवे को भी इफेक्ट करता है जो एम्फीसीमिया का बाइस बनता है, यानी एम्फीसीमिया का एक कॉज बनता है। स्मोकिंग आल्सो इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, स्मोकिंग हमारे जिस्म के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, यानी धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी डिक्रीज करता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है जहां पे ऑक्सीजन को बाइंड करना था उस जगह पे, तो अब ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो गई है और कार्बन मोनोऑक्साइड की कैपेसिटी ज्यादा हो गई है, तो इस वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की बहुत ही डिक्रीज हो जाती है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स विच लीड टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि हमने 9th चैप्टर में 3 चीजें पढ़ी थी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएं तो जो खून की नालियां हैं वो बंद हो जाती हैं, जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की एक वजह बनता है। स्मोकिंग इंक्रीज रिस्क ऑफ टीबी बाय 2 to 4 times एंड बाय निमोनिया 4 times, यानी कि जो स्मोकिंग है वो टीबी ट्यूबरकुलोसिस की एक वजह बनता है 2 से 4 गुना और नमूनिया की 4 गुना से ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ टीथ, ये दांतों को खराब होने से, यानी कि दांत को खराब करता है और उसके ऊपर कलर चढ़ाता है, यानी कि दांतों को खराब करता है और उसके ऊपर रंग, यानी कि जर्द रंग की एक तह बना देता है,
ठीक है, यानी कि दांतों के ऊपर जर्द रंग की एक तह बन जाती है। आपने अक्सर स्मोकिंग वाले लोगों को देखा होगा कि उसके दांतों के ऊपर एक पीली या जर्द रंग की तह होती है, उसे कहते हैं स्टेनिंग ऑफ टीथ। टूथ लॉस इंक्रीज 2 to 3 टाइम्स बाय नॉन स्मोकर, यानी कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके जो दांत गिरने की रेशियो है वो 2 से 3 गुना ज्यादा होती है बनिस्बत उन लोगों के जो स्मोकिंग नहीं करते।